आप सभी लोगों को मैंने कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, उस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बेस पे मैं असेसमेंट लेना चाहता हूं, जिसमें मैं क्वेश्चन जो सेट करना चाहता हूं, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, कुछ फ्लैग बेस्ड क्वेश्चन भी रखना चाहता हूं और रिजल्ट जो है वो मुझे भी और आपको भी ऑन द स्पॉट पता चल जाना चाहिए लाइव। साथ ही मैं कुछ सर्वे कर रहा हूं जिसमें मुझे आपका डेटा कलेक्ट करना है, चाहे वो ईमेल आईडी हो, आपका नाम हो, कॉन्टैक्ट नंबर हो, ये सारे काम मुझे करना है, वो भी लाइव। तो ये जो हमारा पर्पस है जिसे मैं अचीव करना चाहता हूं, उसके लिए मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं गूगल फॉर्म्स। चाहे वो इंडिपेंडेंट फॉर्म हो या लिंक्ड फॉर्म हो, ये रखता हूं आपके सामने। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। docs.google.com आपने ओपन कर लिया है, गूगल सीट्स, और आपके सामने ये मेन मेन्यू अवेलेबल है जिसमें डॉक्स, सीट्स, स्लाइड्स और फॉर्म्स अवेलेबल है। आज बात होगी फॉर्म्स की। मैंने फॉर्म्स पे क्लिक किया और जैसे क्लिक किया आपने, कुछ टेम्पलेट गैलरी आपके सामने हाजिर है जिसमें ये बना बनाया टेम्पलेट है जिसको आप यूज कर सकते हैं। मैं उसे यूज नहीं करने जा रहा हूं, मैं यूज करने जा रहा हूं ब्लैंक। एक ब्लैंक टेम्पलेट बनाते हैं हम। असेसमेंट टेस्ट पेपर एक बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले अनटाइटल फॉर्म मान के चलते इसका नाम रख देता हूं मैं असेसमेंट टेस्ट, और यहां पे फॉर्म का डिस्क्रिप्शन मान के चलते हैं ये मंथली असेसमेंट है, लिख दिया गया। और अब आपसे ये क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं। क्वेश्चन प्रिपेयर करने के बहुत सारे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें अगर मैं यहां पे क्लिक करूं, क्या मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखना चाहता हूं? हाँ, अभी तो मैं मल्टीपल चॉइस रखना चाहता हूं। हो सकता है मेरे पास चेक बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन भी हो जिसमें मल्टीपल आंसर। ये तो अभी आप ऑप्शन बटन लगाओगे जिसमें सिंगल आंसर सही होगा। यहां पे अगर ये आपने सेलेक्ट कर लिया, चेक बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा के देख सकते हैं। ठीक है, फाइल कोई अपलोड करना चाहते हैं, कोई भी फाइल अपलोड करके यूजर को भेजना चाहते हैं, वो भी यहां पे आ जाना, अटैचमेंट रख सकते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखवाना चाहते हो यूजर से, या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखवाना चाहते हो, वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और उसके साथ साथ लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस ग्रिड और चेक बॉक्स ग्रिड भी आपको दिख रहा होगा। कोई भी डेट से या टाइम से रिलेटेड बातें करना चाहते हो, वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। मैं सबसे पहले मल्टीपल चॉइस के साथ जाना चाहूंगा। यहां पे इससे पहले कि मैं क्वेश्चन सेट करूं, आप पहले एक बार इसका सेटिंग ऑप्शन जरूर देख लीजिए। सेटिंग पे गया और यहां पे देखिए मेक दिस एज अ क्विज बनाना है आपको, असाइन पॉइंट वैल्यू देना है ना, सेट आंसर्स एंड ऑटोमेटिकली प्रोवाइड फीडबैक। ये अगर आपने इसे ऑन कर दिया तो ये सारा काम एक्टिव हो गया। मतलब उसको, जो सामने वाला कैंडिडेट है, उसको रिजल्ट आफ्टर सबमिशन तुरंत मिल जाएगा, इमीडिएटली आफ्टर द सबमिशन रिजल्ट उसके सामने होगा। नहीं, आप चाहते हो मैनुअली रिव्यू करना, लेटर लगा दीजिए आफ्टर मैनुअल रिव्यू, तब आप उसको रिजल्ट देंगे। उसके अलावा रिस्पोंडेंट सेटिंग, मिस्ड क्वेश्चंस, करेक्ट क्वेश्चंस, पॉइंट वैल्यूज, ये सारे ऑन बाय डिफॉल्ट रहना चाहिए, आपने ऑन ही कर रखा है। रिस्पॉन्सेज कैसे लेना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज आपके सेटिंग के जरिए आप यहाँ पे खुद से अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे देखिए रिस्पॉन्सेस, अभी 0 रिस्पॉन्सेस है क्योंकि किसी ने अभी टेस्ट दिया ही नहीं है, क्योंकि हमने क्रिएट ही नहीं किया है। लेकिन अगर आप जब टेस्ट क्रिएट कर लेंगे, सामने वाले से शेयर कर लेंगे, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सेस आप देख सकते हैं कितने लोगों ने सबमिट किया, आउट ऑफ 10-20 क्वेश्चन उसको कितना स्कोर मिला। ये सारे काम आपको एक्सेल सीट के जरिए दिख रहा होगा, वहां पे सबमिट हो रहा होगा, इस सीट में डेटा लाइव अपडेट हो रहा होगा। क्वेश्चंस पे चलता हूं, मैं क्वेश्चन सेट कर देता हूं तब तक। जैसे कि यहां पे ले लिया मैंने पिवोट, इस तरीके से आपने क्वेश्चन सेट कर दिया है, लेकिन उसे आंसर भी तो पहले लगा के रखना पड़ेगा, तभी तो क्वेश्चन अगर यूजर गलत करता है या सही करता है तो उसे पता चलेगा। तो अगर मुझे आंसर की सेट करना है तो मैं यहां पे जाऊंगा और आंसर की में मेरे लिए आंसर सही कौन सा है, मर्ज। ऐड आंसर फीडबैक भी सेट करना है, नहीं तो आप डन। अब अगर आप इस सीट पे आए तो देखिए यहां पे मर्ज आंसर जो है चेक लगा हुआ है, अगर यूजर ने इसे सेलेक्ट किया तो उसका आंसर वहां पे सही दिखाएगा। उसी तरीके से यहां पे एक मैं और क्वेश्चन सेट कर देना चाहता हूं, तो उसी की कॉपी डुप्लीकेट क्रिएट कर लूंगा। एक और क्वेश्चन सेट करना चाहता हूं, वो भी कर सकता हूं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं रखना है तो मैं यहां से मल्टीपल चॉइस को हटा के क्या लेना चाहता हूं, मान के चलते मैं सामने वाले से फाइल अपलोड करवाना चाहता हूं, ये ले लीजिए। आगे इस तरीके से फाइल अपलोड करने का ऑप्शन, लेट रिस्पोंडेंट्स अपलोड फाइल्स टू ड्राइव। आपके ड्राइव में वो फाइल अपलोड कर रहा होगा, कंटिन्यू पे जाएं और यहां पे फाइल अपलोड का भी ऑप्शन वो पूछेगा कि अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप। अगर आपने लगा दिया तो यहां पे आपके पास ऑप्शन है, मैं सिर्फ यूजर से पीडीएफ लेना चाहता हूं, वीडियो लेना चाहता हूं, जो भी आप यहां पे ऑप्शन लगाओगे, मान के चलते मैं यूजर से सिर्फ और सिर्फ एक्सेल का सीट लेना चाहता हूं, बस स्प्रेडशीट। ये लगा दिया आपने। फाइल का साइज, मैक्सिमम मिनिमम आप यहां से सेट कर सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स कितना आप लेना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। इस तरीके से आपने यहां पे फाइल अपलोड ऑप्शन ऐड कर दिया है। साथ ही कुछ और अगर मैं दिखाना चाहूं तो एक और आपके सामने इसका कॉपी बना दिया मैंने। इस बार फाइल अपलोड को हटा के मैंने ले लिया शॉर्ट आंसर, फिर से चेंज हो गया। अब यूजर यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर एज अ शॉर्ट आंसर या पैराग्राफ बेस्ड आंसर, कुछ भी आप लिखवाना चाहें वो लिखवा सकते हैं।
या आपका जिस तरीके का रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप जो भी सेट करना चाहते हैं उसमें से सेट कर सकते हैं। इतना काम कर लेने के बाद यहाँ पे मान के चलते अब ये असेसमेंट मैं यूजर से लेना चाहता हूँ, उसे एक लिंक बना के देना होगा ना। लिंक बना के देने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सेंड पे क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से आ गया। आ जाने के बाद अब देखिए कलेक्ट ईमेल्स। अगर आप यूजर से ईमेल भी कलेक्ट करना चाहते हैं इसको चेक कर दें, नहीं चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं, अनचेक रखा इसको आपने। और यहां पे अब आपके पास है असेसमेंट टेस्ट सेंड वाया। मैं मेल के थ्रू नहीं भेजना चाहता हूं, मैं तो एक लिंक क्रिएट कर लेना चाहता हूं। शॉर्ट एंड कर दें यूआरएल को। ये यूआरएल आपके सामने है, कॉपी कर लीजिए और अब जिस भी यूजर को यहां पे देना हो उस यूजर को ये अब लिंक देना है। देख लीजिए यूजर के सामने इस तरीके से दिख रहा होगा। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। दूसरा देखिए यहां पे फाइल अपलोड करने का ऑप्शन था। इस पे क्लिक करूंगा, मुझे ऑप्शन दे देगा कि आप यहां से फाइल अपलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ तीसरा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था। इस तरीके से जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट होगा गूगल फॉर्म्स आप क्रिएट कर सकते हैं। ये गूगल फॉर्म्स बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत यूज करते हैं इसे। साथ ही आपको ये भी बता दो, ये जो रिक्वायर्ड ऑप्शन लगा हुआ है ये इंपॉर्टेंट कब हो जाता है, जैसे यूजर से उसका नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका ईमेल आईडी लेना ही लेना है, तो उस वाले ऑप्शन को आप क्या कर दें, जैसे आपने नेम लिख दिया वहां पे आप चेक कर दो, उसको रिक्वायर्ड को ऑन कर दो। तो नाम देना ही होगा, ईमेल आईडी रिक्वायर्ड को ऑन कर दो। लेकिन ये जो क्वेश्चन है अगर उसको स्किप भी करना चाहे यूजर तो कर सकता है ना, इसलिए मैंने यहां पे रिक्वायर्ड ऑफ रखा है। तो उम्मीद करता हूं चाहे डॉक्स हो, सीट्स हो, स्लाइड्स हो या हो फिर गूगल फॉर्म, आप इसमें से जो भी यूज कर रहे होंगे बहुत ही इफेक्टिव तरीके से यूज करेंगे और उसका बेनिफिट भी उठाएंगे। मैं वीडियो को यहीं पे लेता हूं, साइनिंग ऑफ इस एंडिंग नोट्स के साथ। सक्सेसफुल तो होना है लेकिन उसके लिए जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है वो कहीं दिख नहीं रहा है, ना मुझ में ना आप में। याद रहे जिस दिन ये सक्सेस जो है ना मेरी मजबूरी में कन्वर्ट हो जाएगी कि मुझे तो चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पे मैं कुछ भी खोने के लिए तैयार हूं उसके लिए, वो दिन याद कर लीजिए। हमें सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात की सफल होने के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ अच्छी किस्मत भी होना बहुत जरूरी है। तो मेरी एक बात याद रहे जनाब कि ये जो अच्छी किस्मत है वो भी सबकी नहीं होती है और जो कड़ी मेहनत है वो भी सबसे नहीं होती। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू न्यूज़ चैनल। थैंक यू दिल से।